पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है, जिसकी कभी वोटिंग होती है किसी होटल के अंदर, जिसके बजट पास होते हैं किसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर। इस वक्त एक बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत वहाँ पर चल रही है और उसके ख़त्म होने के दिन आ गए हैं। लेकिन उसके लिए पहला कदम ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन अब अपना फ़र्ज़ पूरा करे, जो बहुत पहले कर देना चाहिए था, नहीं किया, वो फौरी तौर पर किया जाए। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ जी, वो ये है कि पंजाब के अंदर इस वक्त इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, जो 20 सीटें हैं, जिसके बाद ये सबको पता है कि हमजा की हुकूमत बचनी नहीं है, ये हुकूमत ख़त्म हो जानी है। वैसे ही अभी तो जजमेंट आ जाएगी 63A की जो तशरीह की है, वो तो हुकूमत उसी वक्त ख़त्म हो जानी है। उस्मान बुज़दार को दोबारा वज़ीर आला बन जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बात वहाँ तक जाती भी है इलेक्शन तक, तो इलेक्शन के बाद तो ये बचनी नहीं है हुकूमत। पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है, जिसकी कभी वोटिंग होती है किसी होटल के अंदर, जिसके बजट पास होते हैं किसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर। इस वक्त एक बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत वहाँ पर चल रही है और उसके ख़त्म होने के दिन आ गए हैं। लेकिन उसके लिए पहला कदम ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन अब अपना फ़र्ज़ पूरा करे, जो बहुत पहले कर देना चाहिए था, नहीं किया, वो फौरी तौर पर किया जाए। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ जी, वो ये है कि पंजाब के अंदर इस वक्त इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, जो 20 सीटें हैं, जिसके बाद ये सबको पता है कि हमजा की हुकूमत बचनी नहीं है, ये हुकूमत ख़त्म हो जानी है। वैसे ही अभी तो जजमेंट आ जाएगी 63A की जो तशरीह की है, वो तो हुकूमत उसी वक्त ख़त्म हो जानी है। उस्मान बुज़दार को दोबारा वज़ीर आला बन जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बात वहाँ तक जाती भी है इलेक्शन तक, तो इलेक्शन के बाद तो ये बचनी नहीं है हुकूमत।